बुरहानपुर शहर की जनसंख्या और बुरहानपुर शहर का विस्तार बढ़ते नजर आ रहा। बुरहानपुर शहर से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर शासकीय विभाग और शासकीय कार्यालय बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज फिर मैं जो आप लोगों को खबर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस प्रकार के कार्यालय और हॉस्पिटल बने उसके लिए यहाँ बुरहानपुर शहर में 2019 के अंदर सिटी बस प्रारंभ की गई थी, चालू की गई थी। यहाँ पर सामान्य व्यक्ति की हेल्प के लिए कहीं ना कहीं ये बसें चालू की गई थी। लेकिन अब 2019 से 2022 लग चुका है, बीच में कोरोना काल था। लेकिन अब यहाँ पर सारे विभाग और सारे कार्यालय और जिस प्रकार के हॉस्पिटल बन चुके, लेकिन यहाँ पर सिटी बस जिस प्रकार से गुम होते नजर आ रही है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि बुरहानपुर शहर से जो गरीब लोग हॉस्पिटल की ओर, कलेक्टर कार्यालय की ओर, कोर्ट की ओर, जिस प्रकार से जिला पंचायत की ओर जाते हैं, यहाँ पर रिक्शा वाले कहीं ना कहीं इनकी जेब काट रहे, जिस प्रकार की जेब पर बोझ पड़ते जा रहा है। यहाँ पर 25 से 50 रुपए कहीं ना कहीं जाने के लिए लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार ने और नगर निगम ने जिस प्रकार की सिटी बसें और इंदौर उज्जैन के लिए बसें जो चालू की गई थी, वो कहीं ना कहीं बुरहानपुर शहर में दिखती नजर नहीं आ रही है। उसी को लेकर मैं आप लोगों को खबर दिखाना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता के लिए जिस प्रकार की सौगात दी थी, वो कहीं ना कहीं गुम होते नजर आए। तो इस खबर को जरूर नजर मारे, क्योंकि ये मुद्दे की खबर है। आप लोगों के हेल्प के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर बसें चालू की गई थी, लेकिन वो बसें अब नजर नहीं आ। जो योजना लागू हुई थी और कांग्रेस सरकार में इसको बस को लागू किया गया था कि बुरहानपुर की जनता को इंदौर जाना हो, उज्जैन जाना हो, बड़वानी जाना हो, देवास जाना हो और लोकल सिटी के लिए उनको आर्थिक रूप से मदद हो पाए, सहयोग हो पाए और सरलता से उनका सफ़र तय हो। अफसोस दुख इस बात का है कि न वर्तमान विधायक, न सांसद, न पूर्व महापौर इस योजना को पूरा पलीता लगाने का काम किया। बस तो जरूर चल रही है, बाकी बुरहानपुर सिटी की तो नहीं चल रही, बाहर की बसें चल रही है, जिसमें भी किराया प्राइवेट बसों से बराबरी का ज़्यादा लिया जा रहा है। बस की योजना ये थी कि जनता को नो प्रॉफिट नो लॉस पर सुविधा मिले। तो ये तो एक भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। और जिस प्रकार से शहर में घूमकर हमारे जनप्रतिनिधियों ने दिखावा किया था कि शहर की जनता को यहाँ से जाने के लिए ये व्यवस्था, और अभी स्थिति यह है कि चाहे हमारा जिला न्यायालय हो, चाहे कोर्ट का ऑफिस हो, चाहे कलेक्टर का महोदय का ऑफिस हो, चाहे एसपी महोदय का ऑफिस हो, चाहे जिला अस्पताल हो, यहाँ जाने के लिए एक एक गरीब को 50 से 100 रुपये एक एक व्यक्ति को खर्चा होता है। बस चल जाए तो 5 रुपये में सरलता से बेचारा वहाँ जाके चाहे स्वास्थ्य का लाभ हो, चाहे कलेक्टर महोदय के जाना हो, चाहे न्यायालय में न्याय लेने जाना हो, उसको सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये काम पहले करना चाहिए बनिस्बत ढोंग करने के। जो ढोंग इन्होंने किया, दिखावा जो किया था, तो बस चालू हो, जनता को लाभ मिले। अभी कहीं पे नजर नहीं आती है बसें, सिटी बस वगैरह हो गई कहीं पर भी। भारी भ्रष्टाचार करके बसों को दबा कर रख दिया गया है। बसों को पता नहीं कहाँ इन्होंने रखा हुआ है, बसों की क्या उपयोगिता है कोई पता नहीं। सिर्फ भ्रष्टाचार, और जिस प्रकार से जो आउट ऑफ सिटी बस जारी है बुरहानपुर की, उसमें भी बीच का जो प्रॉफिट और बराबरी का जो होना था, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके बजाय इसमें प्रॉफिट कमाकर जनता का शोषण किया जाए। बसें चालू करने के लिए भी कहीं आप पहल करेंगे? कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं, क्योंकि अभी कलेक्टर महोदय ही नगर निगम के प्रशासक भी हैं, कि उन्हीं से निवेदन करेंगे कि ये योजना का जो पलीता लगाया जा रहा है, जनता का जो खून पसीने की कमाई को जो खींचा जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है, उसको जनता को लाभ मिले। अभी जो नए कार्यालय चालू हुए हैं हमारे शहर में जिले बनने के बाद, वो सारे शहर से बहुत दूर स्थित है। अब वहां गरीब आदमी जाएगा कैसे? अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाता है तो 100-150 रुपए का, 50 रुपए का खर्चा आता है। तो ये खर्चा नहीं आए और गरीबों को राहत मिले, इस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू हुआ था कि 5-10 रुपए पहुंच जाए। अब बंद क्यों हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो प्राइवेट बस वाले हो या ऑटो वाले हो, इनका दबाव बढ़ रहा हो? तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर जो है कलेक्टर महोदय हैं, कलेक्टर महोदय को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बंद क्यों हुई पब्लिक ट्रांसपोर्ट? अपने बस जो चालू हुई थी बंद क्यों हुई? अब मेरा बिजनेस के सिलसिले में अनेक देशों में जाना होता है। हर एक डेवलप कंट्री की निशानी होती है वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, केवल गरीबों के लिए नहीं होता। अगर अमीर भी उससे जाए, 4 पैसे भी बचते हैं और इसके साथ साथ पोल्यूशन भी नहीं होता। ये सारी चीजों पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, बसें हमारे यहाँ शुरू हुई थी, सिटी बस, बड़ा अच्छी योजना थी वो। और अचानक क्या हुआ कि महीने 2 महीने बसें चली, जनता को उसका लाभ बहुत अच्छे से मिला, क्योंकि हम सुपर सिटी, हाईटेक सिटी की तरफ जा रहे थे, स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे थे। और स्मार्ट सिटी बनने के टाइम जो योजनाएँ चालू हुई थी, वो अचानक ड्रॉप हो गई, अचानक बंद हो गई। बसें पूरी बंद हो गई है, क्योंकि बसों से
ये हुआ था कि जनता के जेब में जो खर्च हो रहा था पैसा, ऑटो रिक्शा वगैरह में 100-100 200 रुपये, तो बस में 5-10 रुपये खर्चा हो रहे थे, बहुत फैसिलिटी थी। इस ओर मैं कलेक्टर साहब का ध्यान करना चाहूँगा, क्योंकि कलेक्टर साहब अभी नगर निगम प्रशासक है, उनको उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि बसें गई कहाँ, क्या चोरी हो गई, भंगार हो गई। कलेक्टर महोदय वापस संज्ञान में इस मामले को लेकर बसें शुरू करवाना चाहिए, ताकि हमारी जनता को लाभ मिले, उनका पैसा बचे और जनता को आसानी से सफ़र करने का मौका मिले बसों के द्वारा, जो सिटी बसें चलती थी। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती यहाँ तक आती है कि ऐसी योजनाएं जब सरकार भेजती है तो उसका बड़ा ज़ोर शोर से शुरुआत की जाती है, लेकिन अचानक महीने 2 महीने में सारी योजनाएं ख़त्म हो जाती है और फिर हम जहाँ से निकले थे वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। तो इस ओर शासन, प्रशासन, सरकार सबका ध्यान जाना चाहिए, जनता को फैसिलिटी मिलना चाहिए। क्योंकि जब हॉस्पिटल आदमी आता है 100 रुपये खर्चा करके आता है, उसमें 10 रुपये की रसीद कटाओ, 50 रुपये यहाँ दो, 10 रुपये वहाँ दो, ऐसे से हमारी जनता बहुत त्रस्त है। तो कलेक्टर महोदय इस ओर ध्यान दें और हमारी जनता को लाभ पहुँचाए, इतना ही मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बुरहानपुर की जनता बड़ी त्रस्त है, उनको लाभ पहुँचाने की हर पुरजोर कोशिश की जाए।